Hello students, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी MCQ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे चैप्टर 1 का। तो आज जो हमारा आज डे 3 है इसी का, यानी कि आज हम लोग इन प्रीवियस क्लास फर्स्ट क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चंस किए थे, आफ्टर देन 15 क्वेश्चंस किए थे। अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चंस कर लिए MCQ का, जो फर्स्ट चैप्टर में बेस्ड था। देखो ये सिर्फ MCQ, इससे हमें बहुत सारी चीज़ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हमारी हो रही है, जो पीछे रह गया था। और क्वेश्चंस किस टाइप्स का बन सकता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, थोड़ा एक साथ हम लोग चीज़ों को मिला के पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आज जो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास दिया होता है द वैल्यू ऑफ 2 पे पावर 0, 7 पे पावर 0 अपॉन 5 पे पावर 0 क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या था, हम बताए थे स्टूडेंट्स कि किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1, तो 2 पे पावर 0 तो 1 हो गया, 7 पे पावर 0 तो 1 हो गया, और 5 पे पावर 0 तो 1 हो गया। अब 1 + 1 तो 2 अपॉन 1, तो आंसर जो है 2 आ गया। तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये था। बाकी कुछ अब बच्चों गलती क्या कर देते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ पे सब पे पावर 0 है तो सीधा 1 लिख देते हैं या 0 लिख देते हैं, या तो देखते हैं कि कुछ 0 है कुछ नहीं है, तो 7 और 2 9 और 9/5। तो देखो 9/5 आपको ऑप्शन में, देखो हमारे तो सब 0 है तो 0 देख के पहला ऑप्शन ही सही लगेगा। ये प्लस करके देखो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो जो गलती करोगे आप लोग वही ऑप्शन में दिया होता है। बट आप लोग कॉन्सेप्ट को समझो ना, कॉन्सेप्ट को आपको समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल बारीकी से। इसलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो आई होप कि देखो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान था थोड़ा, इसलिए हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन ले रहे हैं थोड़ा इस तरह से, ताकि आप लोग कर सको चीज़ों को आसानी तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो 2 था स्टूडेंट्स, वो था 243 पे पावर 1/5। अब यहाँ पे आप लोग बताओगे कि ये 5 है तो यहाँ भी 243 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 5 जो है स्टूडेंट्स, 3 पे पावर 5, आई होप 3 पे पावर 5 जो है 1/5 होता, 3 पे पावर 5 जो है 243 होता है। कैसे, देखो 2 2 जा 4, सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा 243। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 कट गया तो आंसर 3 आ जाएगा। तो ये तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये आप लोग पढ़ रखे थे, मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से कर रहे होंगे। तो 2 क्वेश्चंस भी देखो कितना आसान था और कितना आसानी से चीज़ों को करना था। आफ्टर देन हम लोग देखो बात कर रहे थे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कितने बार समझा रखे, √4, फिर इसके बाद ये था 3 और 2 पे पावर 2। हम बताए थे कि यहाँ से पहले इसे सोल्व करो, ये भूल जाओ ये पार्ट को हम लोग, तो 2 पे पावर 2 और बताए थे जब भी स्क्वायर रूट में इस तरह से होता था तो 1/3 ये जो भी वैल्यू होता है अपन में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से फिर ये √4 था, तो इसे हम लोग सोल्व किए तो 2 पे पावर 2/3 और उस पर पावर ये था 4। उसके बाद देखो यहाँ से आया 2/2 पे पावर 3 इंटू 1/4, इसे हम लोग हटाए तो क्या आ गया 2, तो यानी कि डेट मीन्स 2 पे पावर 1/6, 2 पे पावर 1/6। ये क्वेश्चन आप लोग कर रखे हैं, सेम ही क्वेश्चन है, MCQ में दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी जो है क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे कितना आसानी से हमें करना था। इससे आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो 2 पे पावर 2, पहले इसे हटाए तो 1/3, फिर इसे हटाए 1/4, क्योंकि पावर आ रहा था 2 से 2 कट गया तो 2 पे पावर 1/6, 2 पे पावर 1/6। डायरेक्ट इन सिंपल वे एक तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो थर्ड क्वेश्चन जो भी है आप लोग बिल्कुल आसानी से कर रहे होंगे और आसानी से चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। आफ्टर देन बात करते थे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स हमारे पास था 81 पे पावर 1/2, फिर उस पर भी पावर 2। तो देखो पहले हम लोग इसे सोल्व करेंगे, तो इसे हम लोग क्या सोल्व करके लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, तो ये कट गया, यहाँ से बच गया 9 पे पावर 1, डेट मीन्स 9 का पावर 2, 9 पे पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 9 पे पावर 2 जो है देखो यहाँ से हो गया 9 पे पावर 2, यहाँ से और हम लोग चीज़ों को क्या लिख सकते हैं, 9 पे पावर 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 पे पावर 2 को हम लोग देखो यहाँ से, आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 2 से 2 कट गया, 9 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 9 पे पावर 2। और यहाँ से 9 पे पावर 2 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 9 पे पावर 2 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं,
और हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ से 3 पे 6, आई होप कि देखो ऑप्शंस में या तो यहाँ पे माइनस होगा। एक मिनट सॉरी, देख लेते हैं हम लोग दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में था 9 पे पावर 81 1/2 और 1/2 है, तभी हम बोले थे जो ऑप्शंस में है उससे आंसर क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ 1 देखो मिट गया था, 1/2 था, तो यहाँ फिर 1/2 आ गया, तो इसे हम लोग अगेन लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 जो था हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ 1/2 जो हम 1/2 नहीं लिखते थे, यहाँ पे 9 9 81 आंसर आ जाता। ठीक है, तो बट ऑप्शन में हमारा था ही नहीं, तभी हमें लगा। देखो हम लोग क्वेश्चन देख के भी बता सकते हैं कि आंसर गलत था या नहीं है, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह से। तो अगर जो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रहेगा तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही थोड़ा अब लेवल का है। ये आपका x की जो वैल्यू है वो √7/5 है, और 5/x की जो वैल्यू थी वो था p√7। तो p की वैल्यू निकालना, पहले तो हम लोग x के जगह पे हम लिख दे 5/√7/5 इक्वल टू p√7। देखो दिमाग का क्वेश्चन है, तो ये देखो हम डिवाइड में, तो ये 5 ऊपर हो जाए, यानी कि 25/√7 इक्वल टू p√7। देखो मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ से p की जो वैल्यू है 25√7 मल्टीप्लाई बाय 1/√7। ये √7/1 था ना, इधर आके रेसिप्रोकल लगा, √7 को √7 से करेंगे तो 25/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो आप लोग देखो, तो आई होप कि देखो बी ऑप्शन जो था वो हमारा सही था। बी ऑप्शन जो है वो क्या था, तो इस तरह कैसे था, तो बी ऑप्शन जो था सही था। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर और नॉट। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर जो हम लोग बात कर रहे थे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, देखो उसे हमें किस तरीके से सोल्व करना था। देखो 256 पे पावर क्वेश्चंस एक बार शायद हो जाए, दोबारा हम लोग देख लेते हैं। कुछ x पे पावर 16 है। ठीक है, या 256 x पे पावर 16 और 81 पे y पे पावर 4। ठीक है, ये था। देखो हम लोग चीज़ों को किस तरीके से करेंगे, 256 अपॉन x पे पावर 16 अपॉन 81 इंटू y पे पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ, इस तरह से हमें क्वेश्चंस दिया हुआ था, और उस पर भी पावर था एंड उस पर भी पावर है 5/4, और इस पे भी देखो पावर था -1/4, इस पे भी पावर था माइनस, और इस पे होल पावर है -1/4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहाँ तक आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 256 को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लोग लिख सकते हैं किसका, 6 का स्क्वायर होता है एक, तो 6 6 जो 36, और 36 नहीं 4 का 4 4 जो 16 64, 4 जा 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 या 25। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर क्या, 4 पे पावर 6 इंटू एक्स पे पावर 16, 4 पे पावर 6 इंटू एक्स पे पावर 16। और यहाँ से इसी तरह से लिख सकते हैं 81 को, या तो 3 का स्क्वायर लिखो, या 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, और 3 पे पावर 4 इंटू वाई पे पावर 4। अब देखो ये -1/, होल पे पावर है, तो इस पे भी -1/4 एंड इस पे भी -1/4। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से था, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से बेस दोनों का सेम है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो होगा क्या 4 पे पावर 6 इंटू -1/4, क्योंकि बेस अलग अलग था तो हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और x पे पावर 16 इंटू -1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3y पे पावर 4 इंटू -1/4। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से देखो ये कट रहा था स्टूडेंट्स 2 पे, और ये जा रहा था 3 पे। ठीक है, 3 पे जा रहा था और ये जा रहा था 2 पे। ठीक है, और यहाँ से 16 था, सही है 256, तो 4 का 6 था, 4 को 6 था, 4 4 16, 4 पे पावर 4 था, सॉरी 4 पे पावर 4 होगा ना यहाँ पे, 4 पे पावर 4
4 4 जा 16, 16 4 जा 64, हाँ 4 पे पावर 4 होगा। तो यहाँ से बच गया 2, यहाँ से बच गया हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग सोल्व कर रहे थे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से वो 4 पे पावर 4 था तो कट के आ गया 2, यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास बच गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और x पे पावर 4, x पे पावर 4 वो भी -4, 4 को -1 से करेंगे तो -4 और यहाँ पे बच गया 3y पे पावर -1, 3y पे पावर -1। तो इसे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, हम लोग इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3y ऊपर चला जाएगा और 16 इंटू एक्स पे पावर 4, 16 इंटू एक्स पे पावर 4 जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, 16 इंटू एक्स पे पावर 4 जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि आंसर्स जो था क्या आ रहा था, 8 पे एक्स पे पावर 4, 3y इंटू 16 एक्स पे पावर 4, ये दोनों था। देखो हमारा 8 यहाँ पे आना चाहिए, 4 इंटू एक्स पे पावर 4। देखो दोबारा हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, 256 तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सही है, 4 पे पावर 4 तो कट गया तो 4 का स्क्वायर 16 सही है, सही है। ओके स्टूडेंट्स, आंसर जो हमारा है ये सही है, आप लोग एक बार दोबारा चेक कर लेना, 3/5 और 60 पे पावर 4, यस ये सही है। हो सकता है आंसर हमें ऑप्शन लिखने में नहीं, ऑप्शन में यही है 3/8 एक्स पे पावर 4, 3/4 एक्स पे पावर 4 और 4 ये दोनों खैर होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये दोनों में ऑप्शन था लेकिन ऑप्शन ये आ रहा है। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 आ रहा है। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे हो कि क्या था। ठीक है, इसका वैसे आंसर जो है आंसर है 56, 3/4 एक्स पे पावर 4, 3/4 एक्स पे पावर 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो है 4 एक्स पे पावर 4 है, बट मेरा 16 आ रहा है, कहाँ गलती हुआ, सॉरी देखो हाँ 4 को हम लोग यहाँ 4 से काट रहे थे तो 1 होगा, 4 को 4 से काट रहे थे तो 1 ही होगा ना, 4 को 4 से काट रहे थे तो 1 होगा, तो यहाँ पे 4 ही बच गया तो 4 एक्स पे पावर 4 आया। सही है, सही है, ऑप्शन बी जो था सही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले 2 से काट रहे थे बट अब तो 4 से काट रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को कर रहे थे, इस तरह से जो है क्वेश्चन को कर रहे थे और आई होप कि देखो आप लोग ये चीज़ दोबारा समझ पा रहे होंगे। एक बार 4 पे पावर 4 था तो आप 4 से 4 कट गया तो 1 बचेगा ना। ठीक है, इसलिए हम लोग कर रहे थे, स्टार्टिंग में हम लोग वो कोई मिस हो गया था बट हम उसे इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए। तो आप लोग देखो थोड़ा चीज़ों को समझो अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखो 5 क्वेश्चन तो कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और इसी तरीके से थोड़ा अब जो है थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 62 जो है, क्वेश्चन नंबर 62 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऑन सिंप्लीफिकेशन यानी कि हमें सिंप्लीफिकेशंस करने पे क्या आएगा इसकी वैल्यू, द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसे सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगा, हमें ये बताना था। 5n + 2 - 6 इंटू 5n + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 5n + 1 और यहाँ से नीचे है y में 13 इंटू 5n -2 इंटू 5n + 1। ठीक है, ये था। इसे सोल्व करके आंसर जो है क्या आएगा, ऑप्शन में देखो है 5/3 और बी ऑप्शन में जो है -5/3 एंड जो सी ऑप्शन में है वो है 3/5 एंड जो डी ऑप्शन में है स्टूडेंट्स, जो डी ऑप्शन है वो है -3/5। आई होप कि देखो यहाँ तक आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था हमें। ठीक है, देखो यहाँ से आई होप कि चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। अब देखो यहाँ से हम लोग पहले सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व करोगे तो देखो ये क्या था, 5n + 2 -6 इंटू 5n + 1। तो देखो ये दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो इसी तरह से 5 कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ 5 कॉमन लेंगे, फिर नीचे वाले को करते हैं। 5 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या बच गया, 5 कॉमन लिए तो हमारे यहाँ से बच गया 1
पे पावर n+2, 1 पे पावर n+2, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया -6 इंटू, यहाँ से क्या होगा n+5, n पे पावर 2 कॉमन हम लोग ले लिए तो 6 इंटू -6 पे पावर n+1, ठीक है स्टूडेंट्स, -6 इंटू 1 पे पावर n+1, तो यहाँ से -6 इंटू मतलब यही हो गया 6 पे पावर n+1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हम लोग आगे सोल्व करेंगे। देखो उससे भी सिंपल और है थोड़ा, इसमें अगर हम लोग 5n+1 कॉमन ले लेते तो और ज़्यादा आसान से चीज़ होगा। 5n+5 पे पावर n+1 हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, यहाँ से बच गया, यहाँ से तो बच गया 1, और -6 यहाँ से क्या बच गया -6, और 5 पे n+1 ले लिए, 5 पे n+1 लिए थे तो यहाँ से तो 1 बचा था, और यहाँ से बच गया 6 पे पावर 6 इंटू 1, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास बच गया 5n पे पावर 1 लिए थे, 1 पे पावर, देखो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 5n पे +1 कॉमन लिए तो पहले यहाँ से आया 5 पे पावर 5 तो कॉमन ले लेते, यानी कि बच्चा 1 पे पावर n+1, ठीक है, क्योंकि हम कॉमन n+2 कॉमन लिए ना, तो यहाँ पे n+1 तो हमारा बच गया, ठीक है। 5n+1, हाँ तो क्वेश्चन में था 5n+2, ठीक है। तो यहाँ से 5n+1 हम लोग लिए, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 5 और -6 इंटू 1, क्योंकि यहाँ से देखो n+1 हम लोग कॉमन लिए, n+1 कॉमन लिए, ठीक है। तो यहाँ पे n+1 कॉमन ले लिए तो n तो भी चल गया, बच गया 1, तो 5 पे पावर 1 मतलब बचा, और यहाँ पे पूरे कॉमन ले लिए तो 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास आंसर। यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से, और नीचे इसी तरह से हम लोग लेंगे, और नीचे जो था हमारा, नीचे जो था क्वेश्चन में, नीचे में देखो क्या था 13 इंटू 5n, 13 इंटू 5n -2 इंटू 5n+1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स 5n कॉमन लिए, 5n कॉमन लिए तो यहाँ से तो बच गया 13, यहाँ से बच गया 13 -2 इंटू 5, 13 -2 इंटू 5, क्योंकि ये 5 बच गया ना, n+1 कॉमन लिए, n कॉमन ले लिए तो n कॉमन लिए तो 1 बचा, तो 1 की तो पावर वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ से देखो 5 पे पावर n+1, और यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से हो गया, यहाँ से देखो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 5 में से -6 जाएगा तो -1, क्योंकि 6 1 जो 6, और यहाँ से हो गया 5 पे पावर n और 13, 5 2 या 10, 13 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। तो यानी कि -1/3 तो इधर आ गया, और यहाँ से आ गया 5 पे पावर n+1 और 5 पे पावर n, ठीक है। यहाँ से देखो डिवाइड में है, बेस सेम है, डिवाइड में है -1/3 ये तो था ही, और डिवाइड में है बेस सेम है, तो क्या होगा माइनस हो जाता है, यानी कि n+1 -n, तो n से n कट गया, डेट मीन्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स +1, यानी कि -1/3 पे पावर, -1/3 पे पावर क्या बचा 1, डेट मीन्स -1/3 जो है -1 इंटू 5 था, सॉरी हाथ, यहाँ पे 5 पे पावर 1, डेट मीन्स यहाँ से क्या होगा इंटू 5 पे पावर 1, तो यहाँ से -5/3 आंसर हो जाएगा। बी जो है हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे कॉमन लेने के लिए आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देखो n+1 कॉमन लिए, n+ कॉमन लिए तो n भी बाहर आ गया, बच गया सिर्फ 1, 5 पे पावर 1 बच गया, 5 पे पावर 1 बच गया। देखो आप लोग चीज़ों को इस तरह से समझो, 5n+2 का मतलब क्या हुआ कि 5 पे पावर n और फिर क्या जाएगा इंटू 5 पे पावर 2, तभी तो हम लोग लिखे थे इसे 5 पे पावर n+2, तभी तो हम लोग लिखे थे। अब यहाँ से हम लोग देखो, अब इस चीज़ों का आप लोग 5 कॉमन लिए, 5 यहाँ से आप लोग n+1 कॉमन ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से n+1 कॉमन ले रहे थे, तो यहाँ पे तो 5 बचा, यहाँ पे तो 5 पे पावर 1 ही बचेगा ना यहाँ पे, तो इसलिए 5 पे पावर 1 बचे। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को कॉमन ले रहे थे, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसी के बेस पे थोड़ा हम बोल रहे थे, थोड़ा जो है लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से समझने की प्रयास करो तो आसानी से चीज़ों को कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स देखो,
सेवन्थ जो क्वेश्चन है देखो रेशनलाइज से क्वेश्चन है, रेशनलाइज से क्वेश्चन ले रहे द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1/2√3 माइनस √5, यानी कि जो इसका फैक्टर होगा, रेशनलाइजेशन का फैक्टर होगा वो क्या होगा हमें ये बताना था, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ से हम लोग देखो करेंगे, ऑप्शंस में आपके पास है, ऑप्शंस में जो है आपके पास है, ऑप्शन जो आपके पास वो है ए में √5 माइनस 2√3 और बी में जो है वो है √3 प्लस 2√5 और सी में जो है स्टूडेंट्स, सी में जो है वो है √3 प्लस √5 और डी में जो है स्टूडेंट्स वो है √5 प्लस √12 प्लस √5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग देखो रेशनलाइज करेंगे सिंपल तरीके से जैसे हम लोग करते आ रहे थे, बिल्कुल रेशनलाइज तो हम लोग एक तरह से कर रखे कि आप लोग, आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे रेशनलाइज करना। 2√3 प्लस √5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से तो ऊपर आ गया 2√3 प्लस √5 और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 2√3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हम लोग देख रहे थे यहाँ 1/2√3 माइनस, यहाँ से देखो क्या था बच्चों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या था 2√3 प्लस √5 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2√3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से 12 माइनस 5 तो 2√3 प्लस √5/5, ये हमारा रेशनलाइज करके आंसर हो जाएगा। बट क्वेश्चंस में हमें ये पूछ रहा था कि रेशनलाइजेशन का फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर मतलब जो किससे कट रहा होगा, तो फैक्टर देखो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका जो फैक्टर होगा यानी कि जो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे वो आंसर आएगा, दैट्स मीन्स 2√3 प्लस √5। तो इस वजह से इसका आंसर तो ये दिया हुआ आंसर में, बट आप लोग रेशनलाइज करोगे तो ये आंसर आएगा और फैक्टर वो होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 8 क्वेश्चन में जो था बच्चों, 8 क्वेश्चंस में जो है देखो अब हम लोग थोड़ा एक दो क्वेश्चन वैल्यू पुट करने का है, उसके बेस पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखो दिया था इफ x इक्वल टू √2, x इक्वल टू, चलो ये √2 की वैल्यू दिया हुआ, इफ √2 इक्वल टू 1.41, ठीक है, देन 1/√2 की वैल्यू क्या होगा। अब देखो √2 का वैल्यू 1.4, पहले 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2/√2 दैट मीन्स √2/2। ठीक है, अब √2 का वैल्यू रखो 1.41/2, तो यहाँ से काटे हुए तो 0.705। ठीक है, 0.705 ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शंस में था, ये ए में ऑप्शन में था, देखो हम ऑप्शन नहीं लिखे, वैसे ऑप्शन अब नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, आप लोग ऑप्शन लिख लेना ए बी सी। ए में था 0.075, बी में था 0.75, सी में था 7.075, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन जो था इसी के बेस पे और एक क्वेश्चन है, इसी के बेस पे और एक क्वेश्चन है, बट हम वो लोग नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस करें। देखो अब इसी के बेस पे थोड़ा और एक लेवल जो बड़ा है, इफ √2 की वैल्यू 1.414 then a square root of √2 minus 1 और
√2 + 1। देखो पूरे पे स्क्वायर रूट है, पहले तो हम लोग तो इसे रेशनलाइज करेंगे और इसका ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो है ए में है 0.207 और बी में जो है 2.414 एंड सी में है 0.414 और डी में जो है 0.621। ठीक है, पहले हम लोग देखो इसे पूरे को रेशनलाइज करेंगे, तो √2 - 1 और √2 + 1। पहले हम लोग होल को रेशनलाइज कर लेते हैं, पूरे को रेशनलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा वैल्यू क्या आता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है, देखो हमारे पास वैल्यू आ जाता है √2 + 1, √2 - 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √2 - 1 से। ठीक है, √2 - 1 से, और यहाँ पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, देखो हम लोग इस तरह से कर रहे थे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से हो गया √2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर और फिर √2 का स्क्वायर 2, और दोनों का हम अलग अलग लिख देते हैं। √2 का स्क्वायर 2 - 1 तो 1, तो यहाँ से √2 का तो स्क्वायर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा √2 - 1 और क्या बच जाएगा √2 - 1 और √1 का तो वैल्यू 1 ही होता है। डेट मीन्स √2 का वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट्स, 1.414 - 1, 1.414 -1, तो 1.414 - 1 हम लोग करेंगे, देखो तो क्या आ जाएगा 1.413, 1 में से माइनस करेंगे तो 0.414, 1 में से 1 गया 0, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा। तो देखो कितना आसान से चीज़ों को हमें करना था और कितना आसान था, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना तो आप लोग आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 10 क्वेश्चन जो है देखो उसमें क्या था, 10 क्वेश्चन जो था देखो हमें उसे क्या किस तरीके से सोल्व करना था। 10 क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स देखो x की वैल्यू x = 3 + √8 है। ठीक है, हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस ले लिए ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। देन x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगा, आप लोग देखो विदिन 2 सेकंड इसे आप लोग सोल्व करके बता सकते हो। ऑप्शन 34, बी ऑप्शन 56, सी ऑप्शन 28 और डी ऑप्शन 63। देखो हम आपको बताए थे इस टाइप के क्वेश्चंस की वैल्यू निकालने के लिए, इस टाइप के। देखो जैसे हम बताए थे कि x की वैल्यू बच्चों 3 + √8 है, तो 1/x की वैल्यू जो है क्या होगा, 1/x की वैल्यू क्या होगा, देखो हम बताए थे इसका जस्ट अपोजिट करके आप लोग लिखोगे 3 - √8। कैसे, रेशनलाइज करोगे ना, देखो 1/x को इस तरह से हम लोग बताने थे। 1/x का वैल्यू मतलब ये हुआ, तो इसे मल्टीप्लाई करेगा √3 - √8 से। ठीक है, तो यहाँ √3 माइनस से √3 का, यहाँ √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया, सॉरी ये पे तो रूट नहीं था, ये नहीं था, तो 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1, तो यही बच गया। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर निकालना था, तो हम लोग दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1 प्लस, पहले हम लोग क्या बताए थे, पहले हम बताए थे कि 1 + 1 x + 1/x की वैल्यू, x + 1/x की जो वैल्यू थी वो क्या आ जाएगा 3 + √8 और 3 प्लस 3 - √8, तो ये कट गया, तो यानी कि x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 3 + 3 6, तो x², इसे हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो x² + 1/x² प्लस 2 × 1/x × x, देखो x पहले लिखना था, हम इधर लिख दिए, = 36। डैट मीन्स x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगा 36 - 2, 36 - 2 डैट मीन्स 34 आंसर ए जो था वो हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप कि देखो इस तरह से आप लोग चीज़ों किए थे और आसानी से और समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। हम लोग एनसीईआरटी से भी कवर किए, आर.एस. अग्रवाल बुक से सवाल किए, फिर इम्पोर्टेंस एमसीक्यू क्वेश्चन था अप्रॉक्स, देखो हम लोग 25 और 10 35 क्वेश्चन एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, तो और आई होप इससे अब बाकी जितने भी आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से आसानी से आप किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो है चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। एक तो हम लोग पोलिनोमियल्स
एनसीईआरटी से ख़त्म कर लिए। तो आप लोग पोलिनोमियल्स पढ़ना चाहेंगे आर्य सवाल बुक से, या न्यू चैप्टर 3rd चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो पढ़ना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, तो हमारी नेक्स्ट क्लास से वही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।